चलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10वीं के चैप्टर 9.1। ठीक है। यह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम टेबलों के बारे में या और आकृतियों के बारे में, साइन थीटा, उनके मान रखना सीखेंगे। जैसे कि पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि से सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और साथ में दे रखे है कि देखिए आकृति 9.11, आकृति 60 में दी हुई है। तो सबसे पहले आकृति ही बनाएंगे सवाल में, जो भी देगा सबसे पहले आकृति जो भी दे रखी इसने। पेपर में भी जब हम पेपर करेंगे तब भी ये जरूरी रहेगी। ये दे रखा है 30 डिग्री, और जो ये दे रखी है, जो हमारे ये एरिया है, ये कितना दे रखा है 20 मीटर। हम इसको पूरी को ABC मानेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही दे रखी है 20 मीटर। अब इसने पूछा है इसकी ऊंचाई। जो हमेशा ये ध्यान रखना है, इस बात में एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। हमेशा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है। तो हमने ये निकालनी इससे, बस हमें इसकी कोई बात ही नहीं है, इसके बारे में हम ना सोचना ना समझना, हमें सिर्फ इसकी बात जो निकालना उसको ऊपर रख लो। AB हमें ये निकालनी है, इसको ऊपर रख लिया, AB बटे जो दिया है उसको नीचे रख लिया। हमने देखा कि हमने इसको ऊपर रख के इसको नीचे, जैसे कि हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का, ये हम अच्छे तरह से वाकिफ है इस चीज से। या बोलते हैं LALKA, ये होता है साइन थीटा, ये अगला कोस थीटा, टेन थीटा, ये होता है कोसेक, ये सेक, और ये कोट। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन बनी, ए बी क्या है? लंब है। ए बी क्या है? लंब। और ए सी क्या है? कर्ण। तो हम इस लाइन में जाएंगे कि लंब बटे कर्ण कौन सी है। तो लंब बटे कर्ण ये रही, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो ये बनेगा साइन थीटा 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब दिया ही नहीं है तो H, कर्ण दे रखे 20 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है 1/2। हमने इसका मान रख लिया, आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करने पर जो 2 है H के साथ जाएगा, 2 गुणा H बराबर है 20 है, जो 1 के साथ जाएगा 20 कम 20। गुण वाली चीज बटे में जाएगी, गुण वाली चीज बटे में 20/2। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 10। यही हमारा आंसर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या है, हम फिगर तैयार करेंगे इसकी। सबसे पहले हमारा होता है कि एजेंडा की हम फिगर तैयार करें। फिगर तैयार करने का मतलब एक पेड़ ऐसे खड़ा था पूरा पूरा, और वो इसका ये जमीन है सारी की सारी, वो इधर से टूट गया बीच में से और इधर मिल गया, इधर मिल गया। वो कह रहा है जितनी ये है ना, ये इधर से ये और ये 3 बिंदु, इसकी और इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। इसकी और इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। जो ये कौन था? ये पेड़ था। ये पेड़ टूट के इधर बिखर गया, ये पेड़ टूट के इधर बिखर गया। तो ये भी पेड़ रहा और ये भी पेड़ रहा, मतलब ये भी निकालनी पड़ेगी और ये भी निकालनी पड़ेगी। दोनों चीज निकाल के फिर जोड़नी पड़ेगी। जोड़ने के बाद जब पेड़ की लंबाई है, क्योंकि ये पेड़ का सही है जो टूट कैसे मुड़ गया, और ये डिग्री पे कितना डिग्री पे बोल रहा है? ये 30 डिग्री पे। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब ये पेड़ टूटा है तो इसकी भी कोई ना कोई लंबाई हम यही से मानेंगे ABC। इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, ऊपर ले से की कोई बात ही नहीं करेंगे, ये सब अब कैंसिल, क्योंकि ये पेड़ इधर आ गया। अब तो इसकी बात करेंगे ABC। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ऐसे भी लिख सकते हैं। ABC में CB जो दिया है, पहले ये निकाल लेंगे, इसकी हाइट ये निकाल लेंगे, AB की हाइट। AB की हाइट निकालना है तो AB जो निकालना है उसको ऊपर रखो। AB जो अब दिया है CB बराबर, वही पहले वाली बात पे चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि L बटे के आएगा या लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण आएगा तो साइन होएगा, आधार बटे कर्ण आएगा तो कॉस होगा, लंब बटे आधार आएगा
तो tan होगा, इसका उल्टा जैसे ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने लंब, पहले हमने लिया है लंब, ये सामने कोण के सामने वाली भुजा लंब, और साथ में लगती आधार, लंब बटे आया आधार, लंब बटे आधार, ये रहा लंब बटे आधार, मतलब tan बना है। क्या बना है? tan। tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब लंब नहीं दिया है तो लंब के लिए h लिखेंगे, जो सी बी है वो कितना है? 8 बराबर। अब tan थीटा का मान, tan थीटा का मान आप लोगों को अच्छे से पता होगा कितना है? 1/वर्गमूल 3। तो अब आर पार की गुणा, हम आर पार की गुणा करेंगे, ये इसके साथ जाएगा, h√3 बराबर है 8। अब यहाँ पे गुणा वाली चीज हमें सब कहाँ जाएगी? बटे में दूसरी तरफ, तो 8/√3। अभी हम इसको ऐसे ही रखने वाले हैं। ये ए बी की, ए बी आई है इसकी, अभी पूरे पेड़ की नहीं आई है, अभी इसकी निकालनी है। जब हम ये आएंगी तो दोनों जुड़ेंगी, यहाँ पे जोड़ने वाली है ए बी प्लस ए सी, ये दोनों जुड़ेंगी। अभी हमने ए बी की ही निकाल लिया, ए सी की नहीं निकाली। हम ए सी निकालेंगे इसी भुजा से, इसी 8 मीटर भुजा से हम इसको भी निकालने वाले हैं। चलो त्रिभुज दोबारा उसी में, एबीसी में, एबीसी में ही। अब क्या है? जो निकालना है, क्या निकालना है? ए सी निकालना है। दिया क्या है? सी बी दिया है, सी या बी सी कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे। तो अब हम देखते हैं हमने क्या क्या, हमने किया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। हमने कर्ण बटे आधार किया है, कर्ण बटे आधार हम यहाँ चलेंगे, कहाँ पे आ रहा है? ये रहा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हमारा बन रहा है सेक, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। हम जानते हैं सेक 30 डिग्री का मान भी और इसका मान भी। AC हमें नहीं दिया है, हम इसको AC ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें ऐसे रखने पर भी। AC बटे CB, CB दिया हमें 8 सेंटीमीटर बराबर है 2/√3। ये सेक 30 का मान होता है। ये किसका मान है? सेक 30 का मान। वही करेंगे आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर। जैसे कि हम जानते हैं कि आर पार की गुणा करने पर ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ। AC के साथ गया है, AC के साथ गया है यहाँ पे 3 अंडर रूट, तो AC √3 बराबर है 8 गुणा में 2 गया है, तो AC √3, 8 दूनी 16, गुणा वाली चीज इधर जाके किस में हो जाएगी? बटे में, तो 16/3। अब ये आ गया एक चीज और, पेड़ की ऊंचाई। हमें पता है हमें ए बी प्लस ए सी करना है। हमें ए बी कितना है तुम्हारा? 8 √3 प्लस 16 √3। अब हम लेंगे इसका लघुत्तम, कितना आएगा लघुत्तम? 3 अंडर रूट। अब ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा एक, एक ऊपर जाएगा गुणा में, तो 8 आएगा। यहाँ भी अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, प्लस 16 बराबर 8 और 16 24 √3। ये चीज आएगी। पर हम नीचे कभी भी लघु अंडर रूट में चीज नहीं रखते, तो इसको हल करने के लिए हम हर का प्रेम्यकरण करेंगे, हर का प्रेम्यकरण करने पर, हर का प्रेम्यकरण करने पर 24 √3 को इसी से गुणा और इसी से भाग करेंगे, √3 गुणा अंडर रूट सॉरी, तो 24 √3 बटे 3 अंडर रूट, जब 3 होते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 का अंडर रूट कितना आएगा? 3, तो खाली 3, तो ये आ गया हमारे पास नहीं, 3 अठे 24, तो 8 √3 ये पेड़ की ऊंचाई आ गई, पेड़ की क्या आ गई? ऊंचाई। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। अब फिसलन पट्टी किस तरह की होती है कि बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ पे फिसलते हैं आके, ये जमीन होती है जहाँ पे बच्चे आते हैं, ये इसका होता है, इस पे फिसल के इधर से बच्चे आते हैं। तो उसके बाद क्या रहे कि वो जिसका 5 वर्ष के लिए कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो, इसका शिखर यहाँ से यहाँ तक का 1.5 मीटर लंबाई का हो, मतलब हम इसको ए और बी त्रिभुज मान सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि और वो जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता हो।
जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक और बनाना चाहता है, तो 3 वर्ष से बड़े हो, 5 साल से बड़े हो, सॉरी, जो इसकी ऊंचाई कितनी हो, 3, पी क्यू आर, ये 3 हो। अब वो कह रहा कि इस लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। हमें ये पी आर ज्ञात करनी, इसमें ए सी ज्ञात करनी, ए सी ज्ञात करनी। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी जो ये लगाना चाहता है। तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो हमें ज्ञात करना हम उसको ऊपर रखेंगे, जो दिया उसको हम नीचे रखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, कोण के सामने वाली भुजा हमें संलंब होगी, तो हम लिखने वाले हैं ए सी बटा ए बी, यानी हमने लिखा है कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटे लंब लिखा है और ये बनेगा हमारा, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि हम एल एल और के ए से हम इस बात को पता कर सकते हैं कि ये क्या बनने वाला है। जैसे कि एल बटे साइन थीटा, ये होने वाला है कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कोट थीटा। अब जैसे कि हमारे बना है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब ये बन रहा है कोसेक, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री, तो कर्ण कितना है, ये कर्ण कितना है पता नहीं अभी इसके बारे में, और ये भी 1.5। अब कोसेक 30 का मान होता है 2/1, तो यहाँ पर करेंगे हम आर पार की गुणा, आर पार की गुणा करने पर ये इसके साथ गुणा होगा, ये एक के साथ, तो ए सी बराबर है 2 गुणा 1.5। अब डायरेक्ट गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एक के बाद डेसिमल, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 होगा तो हट जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आ गई 3। जो 5 वर्ष से कम है बच्चे, उनके लिए 3 मीटर फिसलन पट्टी की जरूरत पड़ेगी। अब 5 वर्ष से अधिक वाले, अब आएगा 5 वर्ष से अधिक वाले, ये फिसलन पट्टी। तो इसमें देखेंगे क्या दिया है क्या निकाल रहा है, वही दोबारा उसी हिसाब से चलेंगे क्या मांग रहा है। तो क्या है इसमें कि पी आर, पहले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू, या इधर से ये भी ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जैसे आप इच्छो वैसा लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले में लिखा था, जो नहीं दिया उसको ऊपर रखा था और जो दिया उसको हमने नीचे लिखा, वैसे ही कैसे कि हमने कर्ण बटे लंब, हमारा बना है कोसेक, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री होता है। पी आर, पी क्यू दिया हमारा 3, कोसेक हमारा वही जितने डिग्री होने वाला है, कितना, ये होता है हमारा, हम जानते हैं 60 का मान, कोसेक का होता है 2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3। तो यहीं पे भी हम क्या करने वाले हैं, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर ये इसके साथ गुणा में जाएगा और ये इसके साथ, तो पी आर गुणा में √3 बराबर है 3 दूनी 6, 3 गुणा में 2, ये होने वाला है। तो पी आर गुणा √3, 3 दूनी 6, गुणा वाली चीज बराबर से परे जाएगी तो बटे में जाएगी परली रकम के, तो 6/√3। यहाँ पे करने वाले हम हर का प्रेम्याकरण करने पर, प्रेम्याकरण करने पर, हर का प्रेम्याकरण करेंगे तो पी आर बराबर है 6/√3, इसी से गुणा करेंगे और इसी से क्या इसको भाग करने वाले हैं, तो 6 गुणा √3 बटे, ये जब अंडर रूट में होता है तो मैंने आपको पहले बताया कि 3 ही हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 2/√3, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 2/√3, ये हमारा आंसर है। एक ये आने वाला था और एक हमारी ये 3 आई थी, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई हमारी आ चुकी है। सवाल पे चलते हैं।
भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई बिंदु है और इससे इतनी दूरी पे, कितनी दूरी बोल रहा है ये हमसे, 30 मीटर। कितनी दूरी? 30 मीटर। और ये इसका एक शिखर है और इससे उन्नयन कोण बनाया जा रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हम ए बी सी मानेंगे। तो जो हमें दिया है इसका हम इसका अमल भी लिख सकते हैं, जैसे कि पाद बिंदु से दूरी कितनी है। तो पाद बिंदु से ये बिंदु जिसका मीनार का निचला बिंदु है और ये बिंदु, इनके बीच की दूरी ये है। तो इसमें ये मांगा है तुमसे मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई निकालनी है जो ए बी है। अब जो निकालना है उसको ऊपर रख लो, ए बी बटे सी बी बराबर क्या बनने वाला है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एल ए एल और के ए लिखने वाले हैं। तो ये साइन था हमारा, ये कॉस था और ये टेन था। तो लंब बटे आधार ये बना, क्या बना, टेन। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री। हमारा टेन 30 डिग्री बना है। तो हम लंब बटे आधार, लंब हमें दिया नहीं, लंब हमने एच, और ये कितना डिग्री, सी बी 30। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। आपको ये मान याद होने चाहिए, आपके मैथ में भी 204 पेज पे इनको दिया गया है, आप उधर से भी इनको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही करने वाले हैं, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर। तो आर पार की गुणा करेंगे तो h गुणा √3 बराबर है 30। गुणा वाली चीज फिर कहाँ जाएगी, बटे में ही। तो 30 बटे √3। हम यहाँ पे क्या करने वाले, हर का प्रेम्याकरण करने पर, प्रेम्याकरण करने। आपको ये बात भी याद रखनी है कि इस चैप्टर से एक 5 नंबर का सवाल भी आने वाला है तुम्हारे मैथ में। तुम्हारे जब बोर्ड के एग्जाम होंगे उसके अंदर भी एक सवाल अंडर 1% मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी चीज के लिए। इसका 2 नंबर का एक सवाल बनने वाला है और 5 नंबर का। इन 16 सवाल से आप 7 सवाल कर सकते हो, 7 नंबर का आ सकता है आपसे। तो हर का प्रेम्याकरण करेंगे यहाँ पे, तो 30/3 इसी से गुणा और इसी से क्या करेंगे, इसको भाग। हम जानते हैं कि जब h बराबर है 30/√3, जब अंडर से अंडर की गुणा होती है तो अंडर कैंसिल हो जाता है और ये सिंगल बच जाती है। तो 3 दाया 10, तो h बराबर है 10/√3 आता है। मीनार की ऊंचाई कितनी आई, मीनार की ऊंचाई, तो दोस्तों मीनार की ऊंचाई 10/√3 आ गई। तो प्लीज है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर का अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। डोरी की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। चलो चलते हैं सवाल की तरफ। पहले इसका फिगर बनाते हैं, 5वां सवाल और फिगर तैयार। ये यहाँ से धरती से पतंग उड़ रही है जो कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो दूसरा, ये पतंग यहाँ से कोई खड़े होकर उड़ा रहा होगा बच्चा, और ये जहाँ खड़े होके बच्चा करोगा। हम इस त्रिभुज का नाम देंगे ए बी और सी। ये डिग्री पे झुका हुआ है, कितने डिग्री पे बोल रहा है, 60 डिग्री पे। ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है। हमें इस डोर की लंबाई चाहिए, इस डोर की लंबाई, इस डोर की लंबाई जहाँ से बच्चा खड़े होकर पतंग की डोर पकड़े हुए खड़ा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और निकालना क्या है कि डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब ए सी ज्ञात करना है, ए सी। तो हम जितना दिया उतने के, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। लंब लंब है तो हम लिखेंगे कि ए सी। ये हम लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि हम जानते हैं एल बटे एल के ए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो हम कुछ भी करें यहाँ पे इसके अनुसार करने वाले हैं, जो भी करेंगे। तो हम लेंगे, पहले चाहिए ले, इसको रख ले पहले, इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा हम चाहे वैसा हम रख सकते हैं। तो ये लंब वाली बात लिख लेते हैं हम, ए बी बटे ए सी
बराबर है, ये क्या बना है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बनता है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ए बी कितना दिया हुआ है, साइन ए सी बराबर है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री हमारा होता है वर्गमूल 3/2। कितना होता है, वर्गमूल 3/2। आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो ये 2 इसके साथ जाएगा तो ए सी √3 आएगा, और 60 गुणा में 2 जाएगा, तो ए सी √3 बराबर है 120। अंडर रूट वाली चीज़, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में, तो 120/3। हर में कोई भी चीज़ होती है अंडर रूट में, तो हम उसको हर में नहीं रखते, यहाँ पर करेंगे हम हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का प्रमेयकरण करने पर, तो ए सी 120/√3, √3 से ही भाग और √3 से ही गुणा। जब अंडर रूट में ऐसे डबल होते हैं, इनकी आपस में गुणा होती है, तो हमेशा हम जानते हैं कि 120/√3, तो क्या आएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, और 3 चौका 12, ये 40 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर है 40/√3। अतः डोर की लंबाई कितनी है, 40/√3। ठीक है दोस्तों, कर चुके हैं 4 नंबर 5 नंबर सवाल। अब करेंगे हम 6 नंबर सवाल। इसमें बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो पहले सबसे पहले वही फिगर वाला फिगर बनाएंगे, उसके बाद इस सवाल को करना बैठेंगे। तो छठा सवाल, फिगर शुरू करते हैं। एक लड़का है, ये मीनार है, इसकी तरफ यहाँ पर खड़ा है कोई लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है। कितने मीटर, 1.5 मीटर। तो इससे इसकी पूरी लंबाई इस टाइम है 30 मीटर। इस टाइम है कितनी, 30 मीटर। तो 30 मीटर हम इससे यहाँ से लड़का चलते गया और यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे पहुँचने के बाद लड़के ने फिर शिखर के कोण तक देखा और एक बार यहाँ पे देखा, तो ये कोण अलग अलग बनेंगे और लड़का यहीं से बात करेगा। इस सवाल की भी हम यहीं से बात करेंगे, क्योंकि लड़का इसके बराबर में आएगा, तब उसकी लंबाई, ये लंबाई काउंट नहीं होगी, ये लंबाई इसमें से कैंसिल होगी जो इसकी लंबाई होगी। पहले हम इस पूरी फिगर का नाम रखते हैं ए बी सी डी। अब वो बोल रहा है कि जो ये चला है ना यहाँ से यहाँ तक, ये लड़का सिर्फ ये चीज चाहिए इसको, सिर्फ सी और डी चाहिए, इसको चाहिए सी और डी, ओनली सी और डी। जो हमें दिया गया है, इससे पहले हमें इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकालनी पड़ेगी, ए बी की लंबाई, बस यहाँ से ए से और बी सी की। जो ये नीचे 1.5 मीटर गया है, इसकी कोई बात नहीं होगी। तो हम 30 मीटर में थे, 30 मीटर माइनस ये 1.5 मीटर घटाएंगे, तो इसका 28.5 मीटर आएगा। मतलब ये 28.5 मीटर की ही बात करेंगे, इससे अलग कोई बात ही नहीं करेंगे। 30 मीटर अब कैंसिल हो चुका है, हम 28.5 की ही बात करेंगे, जो हमारा ये हमने निकाला है। तो हम जानते हैं कि पहले पूरी त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में हमें ये दे रखी, हमें इसको सारी को निकालना है। तो ए बी बटे सी बी, जैसे कि आप जानते हो ये सामने वाली भुजा, इस कोण की बात, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री, क्योंकि वह जब इधर गया ना तो उसका कोण 30 से 60 हो गया। अब इससे इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब है और ये आधार। जैसे कि पहले भी हम जानते हैं कि लंब बटे आधार क्या होने वाला है हमारा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ए बी कितना है, 28.5 बटे सी बी बराबर है tan डिग्री 1/√3। तो वही आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर हमें मिला सी बी बराबर 28.5 √3। सिर्फ इस सवाल को यहीं पे छोड़ देंगे अभी के लिए, अभी के लिए इस सवाल को यहीं पे। अब दूसरी पूरी फिगर की बात करेंगे ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी बटे जो ये बाकी बची है बी डी बराबर है, अब ये क्या है, लंब बटे आधार, वही tan 60 डिग्री, tan
60 डिग्री। ए बी हमें पता है कि 28.5 मिली हुई है हमें, बटे बी डी का नहीं मालूम है। तो ये tan 60 का मान होता है हमारे पास, tan 60 का हमारे पास मान होता है √3। कितना होता है? √3, जिसका कोई नहीं उसका एक, उसके बटे क्या सोचेंगे? एक। तो आर पार की गुणा करने पर, तो बी डी √3 बराबर है 28.5। गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी? बटे में। तो बी डी बराबर है 28.5 बटे √3। अब हमारे पास ये आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फिगर बनाने में कोई हमें वो नहीं करना चाहिए कभी भी, फिगर हमारी हमेशा तैयार रहना चाहिए हमारे दिमाग में भी। ये 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री था, और ये ए मानना था हमने, ये बी माननी थी, ये सी और ये डी। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये सी और डी से कितनी दूरी चल के गया, जबकि हम इसको पता है, हमने ये निकाल लिया एक बार। ये हमारी 28.5 √3 आई है। एक बार हमने ये निकाल लिया, इसका ये रहा जो हमारी अभी 28.5 √3 आई है। तो हम अगर इस पूरी में से इसको माइनस कर दे, इस वाली को माइनस कर दे, तो हमारे पास सिर्फ किसकी बच जाएगी? सी डी की बच जाएगी। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे? सी बी में से सी बी माइनस जो डी बी या डी बी आई है, तो सी बी हमारी आई थी 28.5 √3 माइनस डी बी आई है। तो क्या ये डी बी इससे निकलेगी हमारी सी बी। हम सी बी की बात कर रहे हैं। तो 28.5, ये आया 28.5 √3, इसके बटा 1। तो अब यहाँ पर हम लघुत्तम लेने वाले हैं √3। अब √1 के साथ होएगा गुणा, तो मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। यहाँ पे 28.5 √3 गुणा में √3 होने वाला है। पहले इनकी गुणा करेंगे। अंडर रूट मैंने आपको पहले बताया कि 28.5 गुणा में खाली सिर्फ 3 रह जाएगा। अब इसके साथ इसकी गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 80 लग गया 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5, 80 लग गए 2, 3 दूनी 6 और 2 8। एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल रखेंगे माइनस। ये अंडर रूट बराबर यहाँ भी नीचे है और अंडर रूट ही लघुत्तम है, तो ऐसा कैसा ऊपर आ जाएगा। तो हमारा सी बी बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हमारा बचेगा 57 √3। वही हर का प्रेम्याकरण करने पर, हर का प्रेम्याकरण करने पर, हर का प्रेम्याकरण करने पर सी बी बराबर है 57/3, √3 से भाग और 3 से ही गुणा। तो सी बी बराबर है 57/√3 गुणा ये, सॉरी इस ये सिर्फ 3 रह जाएगा और ये अंडर रूट में 3 रहेगा, तो 3 से इसको भाग देंगे तो सी बी बराबर है 19 √3। तो ये हमारा वो बात आएगी जो लड़का चलकर गया है, चलने की दूरी। ये इसका सवाल का आंसर है। 8वां सवाल। तो जैसे कि लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर, सबसे पहले क्या बनानी है? फिगर ऐसे, यहाँ तक एक वो थी जो ये भवन, ऊंचा भवन था, यहाँ तक एक भवन था ये जो 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक बस, और ये इसका एक तल है अलग से, यहाँ से एक कोण बन रहा है इसके डिग्री का, और यहीं से यहाँ भी एक कोण बन रहा है पूरक पूरा। जो पूरा कोण होगा ये बनेगा 60 डिग्री, और ये छोटा कोण बनेगा 45 डिग्री का। इतने इसने दिया है 45 और 60 का। इसका नाम लिख लेते हैं। छोटी का लिखेंगे ए बी सी और यहाँ लिखेंगे डी। अब हम करने वाले हैं, हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, हमें डी ए चाहिए, सिर्फ ये ऊंचाई चाहिए हमें, ये इसी को हम एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मीनार की ऊंचाई निकालने, ऊंचाई मतलब ए डी लिखो या डी ए, तुम्हारी इच्छा है तो कुछ भी लिख सकते हो। तो अब हम करने वाले हैं, पहले छोटी त्रिभुज में निकाल लेंगे जो भी होगा। छोटी त्रिभुज में हम इसका ये निकाल लेंगे बस, इससे हमें ये पता लग जाएगा, और इससे हम फिर इस पूरी को निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें से पूरी में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बच के आ जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत भी है। आइए चल करते हैं सवाल को। तो हमें दी हुई ये है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में हम जानते हैं कि छोटा कोण लेना है, छोटा कोण, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ए बी
बटे सी बी बराबर है। अब ये क्या बना, हमने लिया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमारा बनेगा टेन, टेन कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लाल बटे कक्का सोचना चाहिए। इससे हमें पता है कि लंब बटे आधार ये रहा, और ये होता है साइन, ये कॉस, और ये होता है टेन, ये टेन बना है टेन। हमें टेन 45 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। यह हमें मिलेगा तुम्हारे एनसीईआरटी में 204 पेज पे, मैथ के अंदर ही 8वें चैप्टर के अंदर। तो ए बी कितना है 20, सी बी नहीं मालूम, तो टेन 45, टेन 45, अब 20 सी बी, टेन 45 का मान होता है 1, 1/1, तो आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो आर पार की 1 के साथ सबकी गुणा हो रही, तो सी बी बराबर 20, सी बी कितनी आ गई, यह कितनी आ गई 20। अब हम इस सी बी से इस पूरी को निकालने वाले हैं, बी डी को। अब हम लेंगे त्रिभुज बी, ये सी ले लो, यहां से ले लो सी बी डी में, सी बी डी में हम इसके बटे इसको करने वाले, इसको बटे इसको करो, तो हम लिखेंगे डी बी बटे सी बी, यही करने वाले थे, इसके डी बी बटे सी बी। तो बराबर कितना दे रखे हमें, टेन 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। डीबी नहीं मालूम है, डीबी निकालते हैं पूरी की पूरी, हम लिख सकते हैं उसको 20 + x लिख सकते हैं, पर नहीं ऐसा मत करना, उससे सवाल तुम्हारा और डिफिकल्ट हो जाएगा। हम सिंपल वे में करेंगे, सिंपल समझाने की कोशिश करेंगे। डीबी, डीबी हमें नहीं पता कितना है, बटे सीबी, सीबी दे रखा हमें 20 बराबर, ये टेन 60, टेन 60 बनने का हमारा, आप लोग जानते भी है कि टेन 60 हमारे क्या बनेगा, वर्गमूल 3, तो इसके बटे जिसका कोई नहीं उसका 1, तो यहाँ भी क्या करेंगे, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो डी बी यहाँ लिखेंगे 20√3, ये आ गया हमारे पे 20√3, एक ही आएगी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आ गई, अब पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पे कि 20√3 है। अब इसमें से ए बी में से डी ए बी में से हम डी बी माइनस कर दे, तो हमारे पास यही बचेगा, हमें निकालनी क्या है, डी ए बराबर डी बी माइनस ए बी, ये कर लेते हैं। तो डी बी कितनी आई हमारी 20√3, और ये कितनी है -20, क्योंकि ये 20 ही थी, ए बी तो 20 ही थी, तो यहाँ पे क्या आएगी डी ए, तो डी ए बराबर यहाँ से 20 और यहाँ भी 20, यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, यहाँ पे इस 20 में से और इस 20 में से एक 20 बाहर, हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ √3 है माइनस, यहाँ क्या है कुछ तो छोड़ के जाएगा, अगर हम दोबारा भी गुणा करेंगे, दोबारा में यही वैल्यू चढ़ने लगी, ये हम इसको दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ तो छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा 1, और ये हमारा क्या होगा आंसर। इसकी कितनी लंबाई है 20 रूट, इसकी जो हमें डी ए निकाला है 20 ब्रैकेट शुरू √-1, ये हमारा आंसर। ये मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। अब हम करने वाले हैं 8 नंबर सवाल। एक पैडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पैडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 है, पैडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले वाला सवाल है, बस इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें पहले मूर्ति ऊपर रख दी, अब क्या है कि वो मीनार की ऊंचाई अलग से निकालनी है, तो ये है कि यहाँ से यह मिलाना है और ये से यहाँ मिलाना है। अब ये दे दी ये वाली ऊंचाई दे दी, ये वाली 1.6 मीटर। अब इसका नाम रखते हैं, यहाँ से रख लो चाहे ए बी सी और ये रख लो डी, ये चीज़ दे रखी, इसकी ऊंचाई मांग रहा है, और ये रही, तो ये है 45 और ये पूरा कोण है 60 डिग्री का, ये चीज़ दे दी, और वो मांग रहा कि पैडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, पैडस्टल की ऊंचाई,
ऊंचाई मतलब ये डी बी क्या मांग रहा है, डी और बी, ये चीज मांग रहा है वो तुमसे, डी बी मांग रहा है। तो हम पहले तो छोटी त्रिभुज देखेंगे, जो ये त्रिभुज है डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में हम लेंगे डी बी बटा सी बी बराबर है। हम देखेंगे हमने बनाया क्या है, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हम अच्छे से जान चुके कि tan 45 डिग्री, tan होता है तो tan 45 डिग्री, तो डी बी बटे सी बी बराबर है 1/1, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, इतना आप लिख के आना जरूर। तो डी बी बराबर सी बी, इसका मतलब ये आई हमारे पे, जितनी डी बी होगी उतनी सी बी होगी, जितनी सी बी होगी उतनी डी बी होगी, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो अब लेते हैं पूरी त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये कितनी है 1 पॉइंट, ये कितनी है ये, तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे पहले हम, क्या है ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी बटे सी बी बराबर बनता है tan 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ए डी प्लस डी बी, तो ए डी कितना है 1.6 प्लस डी बी नहीं दिया है, डी बी को भी ऐसे कैसे रखते हैं बटे सी बी बराबर है tan 60 का मान हम अच्छे जान चुके हैं √3 बटा 1, आर पार की गुणा करेंगे अभी, तो आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो आर पार की गुणा करेंगे तो 1.6 प्लस डी बी बराबर √3 सी बी, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने पहले भी लिखा था कि डी बी बराबर सी बी होता है, डी बी बराबर क्या था, हमने निकाला था डी बी बराबर सी बी, ये वैल्यू निकाली थी। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, जो यहाँ पर है वैल्यू क्या है कि हम यहाँ डी बी रख ले चाहे सी बी रख ले, तो हम यहाँ पे डी बी रखेंगे, तो 1.6 बराबर है डी बी बराबर √3, यहाँ डी बी, ये इधर प्लस कर पर जाके माइनस करने वाला है, तो 1.6 बराबर √3 डी बी माइनस ये डी बी, यहाँ पर प्लस तो पर तरफ जाके माइनस डी बी, तो 1.6 बराबर इन दोनों में से कॉमन, क्योंकि इसमें भी डी बी है इसमें भी डी बी है, तो यहाँ लिखेंगे डी बी, यहाँ बचेगा √3 और माइनस का 1। अब ये चीज आ गई हमारे पास, गुण वाली चीज इधर आके कहाँ आएगी बटे में, तो 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब यहाँ करेंगे हर का प्रेम्यकरण, हर का प्रेम्यकरण करने पर, हर का प्रेम्यकरण करने पर, ठीक है दोस्तों। तो हर का प्रेम्यकरण करने पर अब ये दो चीजें दे रखी, तो यहाँ का बीच का स्थान बदलेंगे, माइनस है तो प्लस करके गुणा करेंगे, अगर प्लस तो होता तो माइनस करके गुणा करते, तो 1 पॉइंट हम जो भी निकाल रहे हैं यहाँ पे हमारा आएगा यहाँ पे डी बी की वैल्यू, तो डी बी इधर लिखेंगे, ये चल रहा है इधर, तो ऊपर जाएगा 1.6 √3 माइनस 1 गुणा में √3, या माइनस की जगह क्या लिखना है बस +1 गुणा 3 √+1, ये चीज लिख दी इतनी। तो अब चलते हैं अगले पेज पे, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1 + 6 √3 + 1 बटे √3 माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और √3 + 1 को अंडर में, ये जो चीज आई हमारे पास ये होती है a माइनस बी और a प्लस बी, जो नीचे है इसके नीचे पूरे के पूरे के नीचे है, और इधर है डी बी इसके नीचे है, जो पूरी की पूरी अलग चीज है। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है कि a² माइनस b², ये फॉर्मूला आता है, तो ये तो हमें दे ही रखा है, ये हमारे पास नहीं है, तो हम इस माइनस वाली चीज को उठाएंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे और इसी को ही घटाएंगे, तो 1.6 लिखेंगे प्लस गुणा √3 + 1 बटे, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 1.6
गुणा में √3 + 1 बटे, इसका स्क्वायर आएगा 3 क्योंकि 2 बार है, -1 dB। अब ये तो आ गई 1.6 √3, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, +1 बटे 3 में तो एक गया 2 बराबर dB। अब 2 से कटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 पे, 0.8 ब्रैकेट शुरू 3 √+1 dB आंसर। ये पेडस्टल की ऊंचाई आ गई। पेडस्टल की ऊंचाई ये रही, कितनी आई, तो dB ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा भी लगेगा, 0.8 ब्रैकेट शुरू √3 + 1 ये वाली। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड शेयर करें। नौवां सवाल इसमें पढ़ लेते एक बार। लिखा हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तब भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वो कह रहे हैं एक भवन खड़ा है और एक खड़ा है, क्या बोल रहा है, एक भवन है और एक मीनार है, दोनों आपस में यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इसका कोण यहाँ पे मिल रहा है और इसका कोण यहाँ पे मिल रहा है, तो ये अलग अलग है। वो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, किसी को एक को भवन मान लो और किसी को एक को मीनार मान लो, ऐसे खुद से मान लो। अब पढ़ो, एक मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये चीजें मान ली। उसके बाद यदि मीनार की ऊंचाई दे रखी 50 मीटर, कितने मीटर, 50 मीटर, तो ए बी सी और डी हमने ये मान ली। पहले हम इस त्रिभुज से ये निकालने वाले हैं और उससे फिर ये निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की, तो भवन की ऊंचाई डी सी ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, डी सी ज्ञात करनी है। आओ चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो हम वही जो दिया उसको ऊपर लिखेंगे, ए बी बटे सी बी, ए बी बराबर सी बी। तो ए बी आ गया, सी बी आ गया, कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री। तो क्या बना ये 10 60 डिग्री। तो ए बी कितना है 50 और सी बी है, दिया ही नहीं है तो इसको सी बी ही रखते हैं, 10 दिया है, 10 60 का मान होता है √3, तो आर पार की गुणा करने पर, तो सी बी बराबर है √3 बराबर है 50। तो गुण वाली चीज जाएगी बटे में, तो 50 बटे √3। अब इसके यही छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब त्रिभुज लेते हैं, इसको फिलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं, जब आगे आएंगे तो यहाँ पे सही होगा ये आके। तो डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बटे सी बी बराबर ये बनेगा 10 30। तो डी सी नहीं दिया हुआ है तो डी सी बटे सी बी दिया हुआ है, उसको लिखेंगे, पर √30 का 10 30 का मान √1/√3। तो आर पार गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो आर पार की गुणा करूंगा, इसके साथ जाएगा डी सी √3 बराबर है सी बी। अब सी बी कितना है हमारे पास, 50 √3 हमने लिखा था ना, तो डी सी √3, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 50 √3, 50 √3। गुण वाली चीज कहाँ जाएगी, बटे में, गुण वाली चीज जाने वाली है बटे में। तो डी सी बटे 50 √3, गुण वाली चीज नीचे, तो डी सी बराबर है 50 √3। तो इसको इससे भाग देंगे तो डी सी बराबर 16 सही 2/3 आंसर। ये किसकी आएगी, किसकी निकालनी था हमें, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आएगी, 16 सही 2/3। अब हम करने वाले हैं आज
9वां सवाल हम कर चुके हैं, हम अब करेंगे 10वां सवाल। 10वें सवाल में बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर कोण कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की बिंदुओं के बीच की क्या है, दूरी क्या रखते हैं। ये तुमसे कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक ये दो खंभे आमने सामने, ये इससे यहाँ एक बिंदु टकराया हुआ है और ये बिंदु एक दूसरे से क्या हुआ, टकराए हुए हैं। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि इसका नाम रख लेते हैं ए बी ओ सी डी। जैसे कि ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये दोनों आपस में खंभे बराबर हैं लंबाई में। भाई ए बी बराबर है सी डी बराबर किसके है, हाइट। दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। अब हम देखेंगे कि इनके आमने सामने के बराबर होने के पीछे पहले हम लेंगे इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज में क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में, ए बी ओ में लेने के बाद ए बी बटे बी ओ बराबर है tan 60 डिग्री। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होने का मतलब ए बी बटे बी ओ बराबर है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √ और ये लंबाई भी दी हुई है, ये तो सॉरी इसके लिए ये भूल गए थे, 80 मीटर दी हुई पूरी की पूरी। तो 1/r पार की गुणा, तो ए बी करेंगे यहाँ पे और बी ओ √3 गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में, तो बी ओ इधर रहेगा और ए बी बटे √3 हो जाएगा। तो अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, अभी नहीं करेंगे इसको, इसका काम आगे भी। अभी दो एक और त्रिभुज है हमारे पास, तो दूसरी त्रिभुज को भी उठाते हैं। त्रिभुज सी डी ओ में, सी डी ओ में क्या करते हैं, सी डी बटे ओ डी बराबर है कितना, ये tan 30 डिग्री। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो सी डी बराबर है उसी के, तो सी डी बटे ओ डी बराबर tan 30 का मान होता है √3। तो √3 होने के बाद उसको लिखते हैं हम, सी डी तो बराबर है, ऊंचाई के बराबर है, पर ओ डी क्या है, इसमें जो ये चीज़ है, ये चीज़ अगर हम पूरी बी डी में से ये बी ओ माइनस करेंगे तब है, मतलब 80 में से हम बी ओ माइनस कर दे तभी से हमारे पास ओ डी बचेगा। तो हम यही करने वाले हैं, आप सी डी 80 माइनस बी ओ बराबर 1/√3, ये था, ये करने वाले हैं। तो अब हमने क्या किया है, सी डी बटे 80 माइनस बी ओ बराबर 1/√3, ये करने वाले हैं। तो यहाँ पे करेंगे आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो क्या करेंगे, आर पार की गुणा करने पर, तो आर पार की गुणा करूंगा, सी डी इसके साथ जाएगा √3 बराबर 80 माइनस बी ओ, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में, तो सी डी। हम यहाँ बी ओ का मान रखेंगे, यहाँ बी ओ का मान रखने में भी हमारी भलाई है, क्योंकि बी ओ है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, बी ओ। अब यहाँ लिख रहा था हमारा ये बी ओ क्या आता है, ए बी √3, तो हम यहाँ लिखेंगे 80 माइनस ए बी √3, ए बी बटे √3। और सी डी हम जानते ही हैं, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ए बी, क्या लिखने वाले हैं, ए बी। चलो, तो सी डी बट √3 लिखने के बाद ये माइनस वाली चीज़ आगे क्या करेगी, प्लस करेगी, √3 बराबर है 80, ये कर चुकी है। क्योंकि हम जानते हैं कि खंभों की लंबाई समान है, क्योंकि सी डी बराबर है ए बी है, तो हम यहाँ ए बी रखे चाहे सी डी रखे, हमारी मर्जी, क्योंकि हमें सवाल को सॉल्व करना है, तो इसलिए सी डी की जगह हम क्या रखेंगे, ए बी √3 प्लस ए बी √3 बराबर है 80। तो ए बी बटे 1
यहाँ पे हम लोग को तब लेने वाला है √3 को, तो ये √3 इसके जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि √3 तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3AB प्लस AB बराबर 80 डिग्री। तो 80 होने वाला है, तो हम करने वाले अब 3AB, तो 4AB √3 बराबर है 80। तो ये गुण वाली चीज़ ये इसके साथ जाएगी दोबारा, यहाँ भी क्या है आर पार की गुणा करेंगे, क्या करेंगे एक बार और आर पार की गुणा करने पर तो √ इसके साथ जाएगा, तो 4AB बराबर 80 √3 ये चला गया। तो गुण वाली चीज़ ये भी किधर जाएगी बटे में, तो 80 √3 बटे 4, तो कितनी आएगी AB की वैल्यू आ गई 20 √3, मतलब खंभों की लंबाई आ गई 20 √3। पर यह सवाल यहीं पे पूरा नहीं होता, अभी भी हमें बहुत कुछ निकालना है। अभी खंभों की लंबाई आई है, हमें इनकी बिंदुओं के बीच की दूरी बीच ही है, एक पता लग जाए टोटल का हमें पता ही है, तो हम इससे ही निकाल लेंगे इस बात को भी। तो हम पहले भी जानते थे कि हमने एक यहाँ पे चीज़ लेके आए थे ये वाली कि AB का मान कितना था ये वाला, तो हम यहाँ पे यही रखेंगे। तो AB का मान हमारा आया 20 √3 बराबर BO √3, ये गुण वाली चीज़ कहाँ जाएगी बटे में, तो 20 √3 बराबर BO, ये इसके बटे में आ जाएगा। ये √ से √ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो BO का मान आ गया 20। ये एक खंबे के बीच की दूरी टोटल पता था मैं कितनी थी BD की लंबाई, BO की लंबाई आएगी। अब किसकी निकालनी है हमें OD की लंबाई हम कैसे निकाल लेंगे कि BD में माइनस BO। अब BD कितनी है 80, ये कितनी है 20, तो हमारे पास कितनी आएगी दूरी दूसरे खंबे की, पहले खंबे की दूरी या दूसरे खंबे की दूरी या और उनके बीच की खंभों के बीच की दूरी या। हमारे 3 आंसर हमें मिलने वाले थे, हमें सभी आंसर हमें मिल चुके हैं। कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक नहर के तट पर क्या एक टीवी टावर खड़ा है, ऐसे खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टीवी टावर का शिखर का कोण 60 डिग्री है। एक टीवी टावर के शिखर का ये कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु की बात कर रहा है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर यहां से यहां तक बस इसकी दूरी दे रखी, एक अन्य खड़ा है, तो ये 60 डिग्री दिया था और 20 मीटर की बिंदु के मीनार के पास में मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री। तो टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टीवी टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई ये भी मांग रहा है साथ में ये वाली, ठीक है। इससे पहले हम क्या इसका नाम रखेंगे A, B, C और D। यह फिगर बनेंगे हमारी, ये फिगर बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फिगर नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर हमारे 1-2 नंबर काट लेगा। तो आओ करते हैं इसका हल करते हैं इसको। तो क्या पहले इसको लेते हैं ABC में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे हम कि AB बटे CB बराबर है, हमें बताया कि लंब बटे आधार क्या होने वाला हमारा tan 60 डिग्री। तो AB नहीं दी हुई है और ना CB दी हुई है, तो tan 60 का मान हम जानते हैं कि कितना होता है √3, जिसका कोई नहीं उसका 1। यहाँ पर आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो यहाँ AB बराबर है CB √3 चला जाएगा, CB √3 चल जाएगा और गुण वाली चीज इधर आ जाएगी, तो CB बराबर है AB बटे √3। हम इन दोनों फिगरों में से ये पूरे के पूरे में से हम जो हमारे काम को हम उठा लेंगे, AB भी उठा लेंगे और CB भी हमारी जरूरत होगी। उससे पहले हम पूरी त्रिभुज लेते हैं ABD में, अब लेते हैं पूरी त्रिभुज ABD में, इसमें AB बटे DB बराबर ये बना हमारा लंब बटे आधार, तो tan 30 डिग्री, तो AB बटे
डी बी, ये हम जानते हैं पूरी की पूरी, हमें डी सी दी हुई है यहाँ पे और सी बी हमें निकालनी है। तो हम इसको सबको क्या जोड़ के लिख देंगे, बाद में हम इसको माइनस कर देंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे लिख देंगे डी सी प्लस सी बी बराबर है tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ भी आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी फिगर में तुम काम करना चाहिए हर सवाल में, क्योंकि 4 से 5 नंबर में सवाल 100% आता है, हमने इस पे इतना काम करना चाहिए। तो आर पार की गुणा करने पर ए बी के साथ जाएगा √3 बराबर डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस क्या गया, सी बी गया। अब हम जानते हैं कि ए बी का मान, क्योंकि ए बी का मान हम यहाँ भी जानते हैं या सी बी का मान यहाँ भी जानते हैं, तो ए बी √3 बराबर डी सी प्लस सी बी का मान हमने यहाँ निकाला था, क्या, ए बी √3 ये निकाला था। हम डी सी का मान अलग से जानते हैं, तो हम इसको इधर ले आएंगे, यहाँ हम पहले भी जानते थे कि सी बी बराबर ए बी √3, ये हमने निकाला था सवाल में अभी अभी, यहाँ तुम पीछे देख सकते हो। तो ये यहाँ पर प्लस कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा ये वाला। तो ए बी 3 बराबर है डी सी, डी सी की वैल्यू तुम रख सकते हो, डी सी की वैल्यू 20 है, यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो तुम। तो यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे पहले इसका, लघुत्तम 3, तो ये अंडर से अंडर जब आता है तो 3 ए बी माइनस ए बी बराबर है ये डी सी, ठीक है। तो डी सी की जगह तुम चाहे 20 भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 ए बी माइनस ए बी, और ये गुणा वाली चीज यहाँ पे आर पार गुणा में चली जाएगी, तो इधर आएगा 20 √3। तो 3 ए बी और ए बी क्या आएगा, 2 ए बी, तो 20 √3। तो ए बी गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी, बटे में, तो ए बी बराबर है 20 √3/2, 2 से 10 कैंसल, तो ए बी बराबर है 10 √3। ये आ गई हमारी बैल इसकी टावर की ऊंचाई, किसकी, टावर की ऊंचाई। पर ये सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता, इससे भी आगे अभी है, टावर की ऊंचाई आ गई, टावर की ऊंचाई आने से हमें ए बी का मान पता लग गया, ए बी का मान हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो हमें पता था कि हमें क्या है, ए बी बराबर सी बी √3 हमें मिल चुका था पहले, तुम लोग इस बात को जानते भी हो, हमने ये निकाला था बिल्कुल। तो यहाँ पे ए बी का मान रखेंगे 10 √3 बराबर है सी बी √3, ये गुण वाली चीज कहाँ आएगी, बटे में। तो सी बी बराबर, ऐसे इसको इधर भी लग सकते हैं सी बी, क्योंकि हमें करना तो वही है, 10 √3 गुण वाली चीज कहाँ आएगी, बटे में, तो गुणा से ये चीज कट जाएगी, तो सी बी बराबर 10। ये आ गई हमारी नहर की चौड़ाई, किसकी आ गई, नहर की चौड़ाई। तो ये तुम देख सकते हो, ये नहर की चौड़ाई है, टीवी टावर की, ये हमसे मांगा था। अब हम करने वाले हैं 12वां सवाल। इसमें क्या दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भी भवन है, मान लो ये 7 मीटर है, इसकी फिगर कुछ ऐसे बनने वाली है कि हम यहाँ से यहाँ तक ले ले, ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे बंद एक केबल टावर, ये बंद रही है, इसका अवनमन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। और उसके बाद अवनमन, ये उन्नयन कोण था, जो ये होता है ये उन्नयन कोण में आता है। अवनमन कोण ये नीचे से देख रहा है, ये देख रहा है ये 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये कितना है, ये भी 45 ही बनेगा। तो इनमें से एक भुजा दी गई है ये वाली, कितनी दी गई है, 7 मीटर। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी और ई, ऐसा नाम रख लो अपनी मर्जी से कुछ भी। पहले हम इससे इसकी भुजा निकाल लेंगे और इसकी निकाल लेंगे अलग अलग। पहले ये देखते हैं हम कि ये बराबर है, तो ये भी बराबर ही पाएगी इसकी, क्योंकि ये कितनी है, 7 है, तो ये 7 है। तो हम इसको पहले निकालते हैं एक तरीके से, बाद में ये बीचे हमें, तो हम इसको लेते हैं पहले, इससे ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। तो हम ए बी सी में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी बटे बी सी बराबर है tan
45। अब ए बी पता है 7 है, बी सी बराबर है tan 45 का मान हमें अब अच्छे से पता है। आर पार की गुणा करने पर क्या करेंगे, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर तो एक इसके साथ आएगा तो बी सी बराबर है 7। अब बी सी भी आ गई 7, तो बी सी के सामने वाली भुजा भी कितनी होगी 7, क्योंकि हमने पहले भी पता है कि ए बी बराबर है बी डी सी के, और ये कितनी है 7, और बी सी बराबर है ए डी के, तो ये कितनी है, ये भी क्या है 7, तो ये 7 आ गई। अब इससे हम ये निकाल लेंगे, इससे क्या है हम ये निकाल सकते हैं। चलाओ निकालते हैं इसको भी। तो अब ए डी ई त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी में, ए डी में क्या है कि जो दिया हुआ है वही हम वही करने वाले हैं कि ई डी बटे ए डी बराबर है tan 60। आपको कोशिश करनी है कि tan ही बना पाए हर बार, क्योंकि इससे अलग बनाएंगे तो आप कोट बनाओगे, कोट ही बन पाएगा इससे अलग। तो ईडी कितना है नहीं दिया हुआ है, बटे एडी दिया हुआ है 7 बराबर है, इसका मान होता है tan 60 का √3। तो यहाँ पे करेंगे हम आर पार की गुणा, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो ये एक इसके साथ जाएगा ईडी बराबर है 7 √3। अब हमारे पास ईडी भी आ गई ये वाली 7 √3, और ये भी आ गई। तो हम इन दोनों को अब जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पूरे टावर की, पूरे के इसके टावर की ऊंचाई बतानी है। तो हम लिखेंगे ईडी प्लस डी सी, और इससे हमें मिलेगा ई सी, पूरा का पूरा ई सी, मतलब ये वाली। तो ई सी बराबर ये कितना है 7 √3 प्लस 7, तो ई सी बराबर है इस 7 में से एक 7 कॉमन, और ये √3 प्लस 1, यह आ गई हमारी टावर की ऊंचाई। क्या आ गई टावर की ऊंचाई, कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लो ये लाइट हाउस है, क्या ये लाइट हाउस, इसके बिल्कुल ये समुद्र है, समुद्र के ऊपर ही होगा लाइट हाउस। तो यहाँ से एक जहाज यहाँ से चल रहा है और एक जहाज यहाँ पर है, दो जहाज, मान लो दो जहाज है, इसका एक पूरा ये अवनमन कोण, अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो ये दिख रहा है हमें, ये अवनमन कोण पूरा का पूरा कितना है 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। अगर ये पूरा 45 है तो ये भी 45 होगा, कितना होगा 45। अगर ये यहाँ से 30 है तो ये यहाँ से भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। इसने हमें इस टावर की क्या है ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, एक मिनट, 75 मीटर, कितनी दी हुई है 75 मीटर इस लाइट हाउस की। ये क्या है लाइट हाउस। तो ए बी क्या है एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस क्या है लाइट हाउस, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। हमें मांगा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और दूसरे जहाज के ठीक पीछे तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात, पर सिर्फ बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले हम इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ही लेंगे। तो ए बी बटे सी बी, ए बी बटे सी बी, लंब बटे आधार क्या बनेगा tan 45, tan 45 डिग्री। तो ए बी कितना दिया है 75, तो सी बी बराबर है 1/1, तो आर पार की गुणा करने पर तो सी बी बराबर है 75, ये आ गई इसकी दूरी, टीवी टावर से पहले जहाज की दूरी, क्या ये पहले जहाज की दूरी आ गई, इससे पहले जहाज की दूरी आ गई। अब हम इसी पूरी त्रिभुज को दोबारा लेंगे, अब इसको काउंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल ए बी सी डी में इसमें, तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी बटे
ये पूरी की पूरी आएगी। अब डी बी बराबर टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। अब ए बी हम जानते हैं कितनी है हमारी, 75 है। डी बी अभी नहीं लिखते, ऐसे लिखोगे तो तुम खुद पजल हो जाओगे कि हमें करना क्या था। तो यहाँ पे आर पार की गुणा, तो डी बी बराबर है, ये इसके साथ जाएगा तो 75√3। अब ये पूरी आ गई, ये एक बार पूरी आ गई और एक बार ये सी भी आ गई, एक बार ये पूरी आ गई और एक बार ये सारी आएगी। तो हम इस डीबी में तो सी बी घटा देते हैं, दोनों हो जाए जो बीच की दूरी निकट जाए, क्योंकि हमें डीबी है हमारे पास, सी बी हमने निकाल ली है। तो यही करने वाले हमें निकालनी है डी सी। क्या निकालनी है, डी सी। तो डी सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी में से डी बी में से माइनस सी बी कर दें, हमारे पास वो बच जाएगी डी सी। तो डी सी बराबर डी बी कितनी आई, ये रे डी बी 75√3, और वो कितनी आई सी बी, ये रही कितनी आई थी 75। तो डी सी बराबर इस 75 में से, इस 75 में से एक 75 बाहर, अंडर रूट, ओ सॉरी ब्रैकेट शुरू, यहाँ ये बच रहा है 3। अब अगर ये दूसरी उसी घर में जाना चाहेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो छोड़ के ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, ये माइनस का चिन्ह तो रहेगा, और यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, 1। तो डी सी बराबर 75 ब्रैकेट शुरू √3 माइनस 1। यह आ गई दोनों जहाजों जहाजों के बीच की दूरी। इतना आपने लिखना है वहां भी सवाल में, ये हमारी दोनों जहाजों के बीच की दूरी है जो हमसे मांग रहा था, हम इनको दे दिए। 13 सवाल हम कर चुके हैं, अब करते हैं 14 सवाल। 14 सवाल में चलते हैं, इसने क्या बोल रखा है और ये क्या मांगना चाह रहा है। तो 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 था, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल बात पूछ रहे, सिंपल मैटर है। इसने एक तुम्हें फिगर दी भी हुई है कि इस तरह का कोई गुब्बारा है और यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है। तो पहले तो उसका उन्नयन, फिर वो यहाँ से चल के गुब्बारा क्या है यहाँ तक पहुँच गया। अब उसका उन्नयन कोण फिर भी यही था, लड़की नहीं चली, गुब्बारा सर के अपनी जगह से बस ऐसे हो गया। उसको उन्नयन कोण आंख से बनेगा और वो 1.5 मीटर लंबी लड़की है, 1.2 मीटर लंबी। ये सारी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी, सॉरी थोड़ी फिगर होगी इधर उधर। तो ये सारी की सारी दे रखी है 88.2 मीटर। 88 पॉइंट, नाम नहीं मैंने रखे ना, मैं कोणों का लिख रहा हूँ अभी। पहले तुम समझो कि फिगर में दिया क्या है और हमें निकालना किस तरह है। वो भी ये दे रखी पूरी 88, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 मीटर लड़की है, इसकी आंख से ही उन्नयन कोण बन रहा है, इसकी आंख से ही लंबाई मापी जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा में क्या कर रही चीज, पहले हम इसी को माइनस करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे, पहले इसको माइनस करेंगे। ये जो पूरी है, ये लड़की अगर यहाँ तक खड़ी हो, यहाँ भी तो 1.2 मीटर है, आंख तो यहीं पर होंगी इसकी, यहीं से देखेगी किसी चीज को। तो क्या करेंगे 88.2 माइनस 1.2 मीटर, ये कैंसिल करेंगे तो इसमें आएगा 87 मीटर। अब मैं दूसरी फिगर तैयार करता हूँ आपके सामने आपके समझाने के लिए। ये फिगर अब ये बचेगी और ये फिगर रही, यहीं से चल के गुब्बारा यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये कौन और ये कौन, ये अब रहेगी तुम्हारी 87 मीटर। लड़की मैंने कैंसिल कर दी, लड़की का यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं था, जितनी थी हमने लड़की घटा दी। अब हम सिर्फ गुब्बारे की बात करेंगे, ए बी सी डी और ई, ये 3 चीजें दे रखी, 87 दे रखी, ये पूरा कोण दे रखा 60 डिग्री और ये कोण है 30 डिग्री। यहाँ था गुब्बारा चल के यहाँ पे आ गया, कितना डिग्री हो गया 60, 100 इंच। अब चलो सवाल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में लेता हूँ पहले, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी बटे पूरी बी सी क्या बना, tan 30 डिग्री। ए बी हमें पता है कितनी है हमारी
87 बटे BC बराबर है 1/वर्गमूल 3। यहाँ पे क्या करेंगे, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो BC बराबर 27/√3 ये आ गई, ये BC। अब ये चला पूरी ना, इसकी गुब्बारे की लंबाई घटी ना बढ़ी, तो ये भी कितनी रहेगी, 87 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि AB बराबर ED बराबर 87 मीटर, ये बात याद रखनी पड़ेगी, या लिख लो या याद करो, हमें तुम्हें जैसा अच्छा लगे, तुम्हारे लिए जैसा बेनिफिशियल हो तुम इसको करो। उसके बाद ये याद रहेगी। तो अब इस त्रिभुज में लेंगे EDC में, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में, EDC में लेने के बाद हम क्या करेंगे, AD बटे CD बराबर है, वही बनेगा हमारा 10 60। अब ED कितनी है, 87 बटे CD नहीं पता, 10 60 √3 बटा 1, यह करेंगे आर पार की गुणा, वही आर पार की गुणा करने पर, क्या करेंगे, आर पार की गुणा करने पर, एक इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा, तो CD बराबर √3 87 गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में, CD 87 बटे √3, एक ये आ गई, ये CD आ गई, ये आ गई। हमें तो ये BD बताने की, यहाँ से चल के गुब्बारा यहाँ तक आया, हमारे पास ये सारी भी है और ये भी है, तो इस सारी में से अगर ये माइनस कर देंगे तो यही बचेगी। कई बार कोई भी अगर तुम्हें समझा रहा है स्कूल टीचर या यूट्यूब पे तुम देख रहे हो, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ABD माइनस कर देते हैं, कई बार यहाँ पे इसकी ये डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं करना होता है। बच्चे को क्या है, इसमें शॉर्ट मेथड मिलेगा, ऐसे करेगा उसको और बेनिफिशियल लगेगा, बच्चे भी इसको और अच्छे से करेगा, इसको करने में उसको आसानी भी लगेगी। क्या आया था कि हमारे पास एक तो आ गई थी ये पूरी पूरी की पूरी, कितनी आई थी, CB, हमें चाहिए सिर्फ क्या है, BD, तो इसका लिख लो DB बराबर, यही चाहिए थी हमें, DB या BD जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तो BC पूरी में से BC माइनस ये CD घटा लेंगे, CD कैंसिल कर देंगे, तो DB बराबर BC आ रही है हमारी 87/√3 माइनस, और ये आ रही है हमारी 87/√3, बस इतना सा काम है। अब यहाँ पे क्या है, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना, 3। अब ये लघुत्तम इसके जिसका कोई न तो उसका 1। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि 1 से इसको भाग देते हैं, यही आना है, 1 को किसी से भाग करो तो वही आएगी, तो इसके साथ इसकी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 87/√3 गुणा √3, इन तीनों की, इन दो चीज़ों की सिर्फ 87 गुणा √3, 3 रह जाता है, तो 3 सत्ते 21, 80 लगे 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, ये हो गया। एक बार और कर लेते हैं, क्या है, 3 सत्ते 21, 80 लगे 2, 8 3 24, ये 3 अट्ठे 24 और 2 26, माइनस ये ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 87 ये हमारा आ गया, तो DB बराबर 261 माइनस 87 बटे √3, ये है हमारा। तो हम इसको माइनस करेंगे, तुम कैसे भी माइनस करो, अगर तुम थोड़ा भी वीक हो तो ऐसे माइनस करो कि ये इसके पास जाएगा, तो 11 में 7 गए 4, यहाँ बच गया 5, ये इसके पास जाएगा, 15 में 8 गए 7, 1 कितना आया, तो DB बराबर 174 बटे √3। तो यहाँ करेंगे हर का प्रेम्यकरण, हर का क्या करेंगे, प्रेम्यकरण करने पर, हर का प्रेम्यकरण करने पर, तो DB बराबर है 174/√3, √3 से भाग और √3 से गुणा करेंगे, तो तो यहाँ आ गए थे दोस्तों हम, DB 174/√3, इसी से गुणा इसी से भाग, तो DB 174 गुणा √3, √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 58 पे कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, तो DB √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, क्या, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो प्लीज़ दो सवाल, तो क्या बोल रहा है सवाल में कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग है ऐसे, और यहाँ पे कोई मीनार खड़ी है ऐसे, ये मीनार है, ये क्या है, मीनार,
ये मीनार है, ये रास्ता, ये राजमार्ग है सारा, तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार का अवनमन कार के 30 अवनमन कोण पर देखता है। वो कार को यहाँ पर देख रहा है, मान लो यहाँ पे, यहाँ से आता हुआ देख रहा। इसके पहले हम बनाएंगे इसका अवनमन कोण। ये अवनमन कोण होता है, ये जो ये होगा और ये भी वही होगा 30 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है, जो कि मीनार के पाद बिंदु और एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार के अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस बिंदु से वो कह रहा है कुछ दूर चली कार और यहाँ पहुंच गई, इसका सारा अवनमन कोण अभी ये 60 डिग्री हो गया। तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसका नाम रख लेते हैं एक बार, ए बी सी और डी में। यह पूछ रहा है, वो कह रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार ने 6 सेकंड ले लिए। क्या दिया है, समय दिया है, कितना, 6 सेकंड। कितना, 6 सेकंड। तो उसके बाद क्या है, इसने पूछा है कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से सी और बी की दूरी निकालनी है, सी बी का समय निकालना है, कितना लिया है, सी बी के द्वारा सी से बी तक जाने में लिया गया समय निकालना है। बस यहाँ पर क्या होता है, कई बार लोग अलग अलग मेथड करवा देते हैं। कहीं यहाँ पे कुछ करवा देंगे, समय, दूरी, चाल, ऐसे निकलवा के बच्चे को ढेरों बार कंफ्यूज कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे इससे भी शॉर्ट मेथड में हो सकता है सवाल ये, और नंबर पूरे के पूरे, नंबर एक भी नहीं कटेगा। जैसा मैं करवाने वाला हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी अंत तक देखना। तो आओ शुरू करते हैं। पहले लेते इसमें ए बी सी, त्रिभुज लिखते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी ली, ये ए बी और ये बी सी, तो ए बी बटे बी सी, वही हमारा लंब बटे आधार कितना बना, 10, 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ए बी बी सी ये कितना, √3, 60, 10 60 का मान √3। ये कई बार करवा चुके हैं, आपको ये याद भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे आर पार की गुणा, यहाँ पर क्या करेंगे, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो ये इसके साथ जाएगा ए बी बराबर बी सी √3, हमारा ये आ गया। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, या इस गुण वाली चीज को इधर बटे में भी, यहाँ रह जाएगा बी सी बराबर ए बी बटे √3। ये दो चीजें आ गई, इनमें से जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा उसको हम बाद में रखने वाले। अब पूरी त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज का निशान ये होता है, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या होता है कि हम ए बी, वही ए बी बटे बी डी, ये कितना हमारा 10 30, कितना है 10 30, तो 10 30 बना ए बी, तो ए बी बराबर बी डी बराबर 1 बटे √3, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। तो आर पार की यहाँ भी क्या करेंगे, गुणा, यहाँ पर भी लिखेंगे आर पार की गुणा करने पर, यहाँ पे आर पार की गुणा करूंगा, ये इसके साथ जाएगा। तो ए बी √3 बराबर बी डी, हमें चाहिए क्या है, सी बी हमारी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी ना। तो ए बी ये यहाँ से रख लो, ए बी बी सी, ए बी का मान बी सी या सी बी का मान जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि डी सी और सी बी निकालनी है हमें, यहाँ पे क्या निकालनी है, बी डी तो हमें चाहिए नहीं, बी डी की जगह हम क्या रख ले, तो ए बी √3 बराबर बी डी की जगह हम क्या रख ले, बी सी प्लस ये सी बी, हमें चीज तो एक ही चाहिए इनमें से। अब बी सी और सी बी, सॉरी डी सी प्लस सी बी, अब सी बी का मान हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो और सी बी का मान रखते हैं। तो ए बी √3 बराबर डी सी प्लस ये कितना है, ये निकाल रखा ए बी √3, ये निकाल लिया। यहाँ प्लस कर, इधर आके क्या करेगा, माइनस, इधर आके क्या करेगा, माइनस। तो ए बी √3, ये प्लस कर, इधर आके माइनस, तो ए बी √3 बराबर डी सी। अब डी सी दे रहेगी इसने कितनी सेकंड, 6 सेकंड। यहाँ पे वही लघुत्तम वाला काम करेंगे, 3 √ तो 3 √ होने वाला है, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, मतलब ये इसके √, तो क्या आएगा 3ab माइनस √ से √ कैंसिल, तो ए बी बराबर डी सी, यही आ गया। तो ए बी यहाँ पर क्या आ गया, ए बी का मान कितना, यहाँ आर पार की गुणा,
हर पार की गुणा करेंगे तो 3ab माइनस ए बी बराबर 6 सेकंड अंडर रूट 3। तो यहाँ आ गया 2ab 6 अंडर रूट 3, 2ab आ जाएगा तो बराबर है 6 अंडर रूट 3/2, 2 तिया 6। ये ए बी की लंबाई है ये अभी, पर ए बी की ने लंबाई मांगी थी हमसे, तो ए बी की हम लंबाई देंगे भी नहीं इसको। तो ए बी की जगह हम दूसरा मान रखेंगे, ये देखो ये रहा, ए बी की जगह ये रखेंगे तो बी सी बराबर ए बी की जगह 3 अंडर रूट 3/√3, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल, तो बी सी बराबर है 3 सेकंड, क्योंकि सवाल सेकंडों में मांग रखा। तो कार द्वारा सी बी से लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। यहाँ पे कई बार समय, चाल, दूरी, पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं, कई बार हम उसमें फंस के रह जाते हैं। जैसे हम करवाते आ रहे हैं उसी हिसाब से सवाल को करो, जबकि बिल्कुल परफेक्ट मेथड आएगा, बिल्कुल ये राइट आएगा आंसर। क्यों दूरी बटे समय बटे चाल करे, बच्चे को उलझा के रख दे। तो थैंक यू। इसका 15वां सवाल हम कर चुके हैं आज, अब करने वाले हैं 16वां सवाल। इसका जो और सवाल है वो हम प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इसके चेकआउट भी कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों अगले सवाल पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिलती रहेगी टाइम पे। और आगे हम बहुत से सवाल करने वाले, पूरे मैथ करने वाले हैं, छठी का भी मैथ, 7वीं का भी, 8वीं का भी, 9वीं का भी, 10वीं का भी, ये सभी मैथ अवेलेबल करवाने वाला हूँ मैं। आपके भाई बंधु जो भी हैं उनको बोलो कि हमारे साथ जुड़े और अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाए, कि आप उस मुकाम पे जा पाओ कि तुम्हारे माँ बाप ये सोचे कि हम किसी चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी के माध्यम से हमारा बच्चा और आगे बढ़ा। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 16वां सवाल करते हैं। क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर कौन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मान लो कि ये चीज है, एक मीनार है और यहाँ से दो बिंदु अलग अलग है, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। तो ये बिंदु यहाँ से और ये बिंदु भी यहीं से चलेगा और यहाँ तक, इसको कह रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर और ये पूरा का पूरा है 9 मीटर। तो हम ए बी सी और डी हमने नाम रख लिए। इसने बोला सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है, वो भी कितने मीटर, 6 मीटर। इससे कोई वास्ता नहीं हमारा, हम तो सवाल करेंगे सिंपल मेथड में, इसकी तरफ सोचना भी नहीं है, नहीं सोचना है कितना कुछ करना है, हम सिंपल सोचेंगे कि हमें करना है क्या, हमें दिया है क्या, हम उससे हफ्ते करेंगे। तो अगर इसने बोला पूरक कोण, पहली बात ये करूंगा आपके साथ कि पूरक कोण, अब पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। अब 90 डिग्री मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होने चाहिए। एक हम मान लेंगे ये कोण छोटे, जो इसके पास वाला इसको थीटा मान लेंगे और इसको 90 माइनस थीटा, जब भी तो बनेगा ये थीटा और 90 माइनस थीटा। अगर ये 50 हुआ, मान लो 50 माइनस 40 तो 40 होगा, ये 10 मान लो अगर ये 50 हुआ या 60 हुआ या कुछ भी, तो 90 माइनस ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए। पूरक कोण की ये कहानी होती है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वे पूरक कोण है आपस में, बस इतनी बात। अब हम सवाल करेंगे सीधे मेथड से, तो ये लेंगे और ये इसके हिसाब से, तो हम वही मेथड करने वाले कि ए बी पहले लिख लेते त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी बटे या सी बी बराबर क्या बना, tan थीटा, क्या बन गया tan थीटा, क्योंकि tan थीटा यह लंब बटे आधार और tan कौन दे रखेगा tan थीटा। ए बी सी बी कितनी दे रखी 4, तो हमने 4 रख लिए tan थीटा। अब इस सवाल को यहीं पे छोड़ देंगे, ज्यादा इसकी ना लड़ाई है ना कुछ करना है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 लिख दो अपनी मर्जी से, समीकरण नंबर 1 अपनी के लिए, नहीं लिखना चाहते वो भी तुम्हारी मर्जी है, वो तुम बाद में से ही कर सकते हो अगर तुम इतने हो, इस काम को इतना कर सकते हो। अब पूरी त्रिभुज की बात करते हैं, पूरी त्रिभुज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यही काम करने वाले, सेम काम करने वाले, ए बी लंब बटे आधार डी बी बराबर tan 90 माइनस थीटा, हो गया काम 90 माइनस थीटा। यहां लगते क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के,
किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। बस ये बात याद रखनी, यहाँ पर हम कोट थीटा लिख सकते हैं। तो ए बी, डी बी कितनी है अब सारी की सारी कितनी है 9 मीटर, तो यहाँ 9 और ये क्या हो गया कोट थीटा। ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दो उसको, क्या दिक्कत है। अब लिखना है आपको समीकरण नंबर 1 तथा 2 को गुणा करने पर, बस इतना सा काम लिखना था। तो समीकरण नंबर 1 किया, इधर वाले अलग गुणा होंगे इधर वाले अलग, जो ए बी है ये वाला ए बी बटा 4 गुणा ये ए बी बटा 9 बराबर ये tan थीटा अलग गुणा कोट थीटा। बस इतना सा काम करना है। ए बी ये अलग है ये अलग है, तो ए बी गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर आएगा और 9 चौके 36 बराबर है tan थीटा और कोट थीटा हम जानते हैं कितना होएगा, tan थीटा गुणा कोट थीटा हमेशा किसके बराबर होगा 1 के। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 आर पार की गुणा करने पर, तो ए बी स्क्वायर बराबर है 36। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल, ये स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो ए बी बराबर 6, ये 36 किसका होता है 6 का। तो हमें क्या करना था, यही करना था। तो इति सिद्धम लिख देंगे, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम लिखना चाहो, या यही सिद्ध करना था इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था। तो यही हमारा आंसर है ए बी 6 मीटर, इसने हमसे यही मांगा था। तो दोस्तों प्लीज चैनल को